हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत करते हैं ग्रेड प्लस के चैनल पर। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लास 12th में जो हम पढ़ने वाले हैं उस पे। हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th में वो मैट्रिसेस है। इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे और यहाँ पर बोर्ड में इसके क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। काफी बड़े क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन शुरुआत हम हमेशा कॉन्सेप्ट से करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स का जो प्लूरल फॉर्म है वो मैट्रिसेस होता है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स में जब आप मैट्रिक्स की बात करते हो तो मैथमेटिक्स में जो मैट्रिक्स है उसका मतलब क्या होता है। मैट्रिक्स का मतलब सिंपल आप ऐसे समझो कि एक आपके पास रेक्टेंगुलर एरे है, ठीक है, जहां पर आपको कुछ नंबर्स को इस तरह से रखना है कि कुछ नंबर रो में चले जाएं और वो कुछ नंबर कॉलम में दिखाई पड़े। कहने का क्या मतलब है कि मान लो आपके पास अगर कोई एलिमेंट दिया गया है, जैसे मान लो चार आपके पास यहाँ पर एलिमेंट है या चार नंबर है, तो इन चार नंबर को अगर आप इस पे लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिख सकते हो। या तो आप मान लो यहाँ पर A1 A2 A3 A4 ऐसे लिख सकते हो, या आप इसको कैसे लिख सकते हो A1 A2 A3 A4 ऐसे लिख सकते हो, या आप किस तरह से लिख सकते हो A1 A2 A3 A4 ऐसे लिख सकते हो। तो हमने किया क्या, हमने इन नंबर्स को एक रेक्टेंगुलर एरे पे इस तरह से लिखा कि कुछ नंबर्स हमारे रो पे दिखाई पड़े, कुछ नंबर कॉलम पे दिखाई पड़े। अब यहाँ पर दो टर्म हमने यूज किया, एक टर्म यूज किया रो और दूसरा टर्म हमने यूज किया कॉलम। तो इस कॉलम और रो को हमें समझना होगा क्या होता है। जब हम इन एलिमेंट को यहाँ पर लिख रहे हैं इस एरे के अंदर, तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो इस तरह से आपको लिखने पड़ते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम इस तरह से जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल लाइन, ये रो को रिप्रेजेंट करती है, और जो यहाँ पर हम इस तरह से नंबर्स को देखते हैं उनको हम कॉलम बोलते हैं। तो रो के लिए आप जाओगे तो देखो एक तरह से ऐसे गए, फर्स्ट रो और ये सेकंड रो। अगर हम कॉलम की बात करें तो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। तो इस तरीके से हमने चार अपने इस नंबर्स को या चार एलिमेंट को इस एरे में फिट कर दिया। लेकिन जरूरी नहीं ना कि सब कुछ ऐसे ही लिखा जाए, कई बार तरीका दूसरा भी हो सकता है। जैसे कि किसी ने कहा कि सर हम ऐसे लिख दे रहे हैं, तो देखो कैसे लिखा है A1 A2 A3 A4। तो हमने एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो और एक कॉलम में ही नंबर्स को लिख दिया। लेकिन एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि एक रो में ही नंबर को लिखा और कॉलम में भी हमने देखा, तो एक दो तीन चार। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, इन्हीं चार एलिमेंट को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं या रेक्टेंगुलर एरे में अलग अलग तरह से दिखा सकते हैं। तो समस्या इस बात की यहाँ पर नहीं है कि हम नंबर्स को नहीं दिखा सकते, समस्या ये है कि हम इनको अलग अलग नाम से पहचाने कैसे। कैसे हम अलग करें कि ये वाले जो नंबर इस पे लिखे हैं और ये वाले जो नंबर्स लिखे हैं ये अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं। तो यहाँ पर दो एलिमेंट हमने बात की या दो टर्म्स की बात की, एक को बोला हमने रो और दूसरे को बोला कॉलम। तो रो और कॉलम का जो रिप्रेजेंटेशन है या जो रो और कॉलम है, ये कह सकते हो कि किसी भी मैट्रिक्स में एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो जैसे आप किसी भी नंबर्स को जब रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आपको रो में नंबर्स लिखने पड़ेंगे और साथ ही साथ आपको कॉलम में भी नंबर को लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स को ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें ध्यान रखने हैं। जैसे कि अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में हमने बोला रो एंड कॉलम। तो मान लो आपके सामने ऐसे कुछ भी यहाँ पर एलिमेंट लिखे हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि ये जो मैट्रिक्स लिखी है इस मैट्रिक्स को हमें रो और कॉलम पे देखना पड़ेगा कि ये रो और कितने कॉलम यहाँ पर हमने लिखे हैं। तो यहाँ पर एक टर्म यूज किया जाता है ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है कि सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा इसमें कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं। तो कितने रो हो गए, देखिए बेटा, एक रो, दो रो, तीन रो। कॉलम को हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं, तो एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। तो ऑर्डर इसका क्या होता है, सबसे पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं इनटू नंबर ऑफ कॉलम से लिखते हैं। तो नंबर ऑफ रोज आपके कितने हैं यहाँ पर, तीन, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तीन। तो हम बोलेंगे कि ये जो मैट्रिक्स हमारी लिखी है इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 3, यानी 3 × 3 ऑर्डर के हमारे पास मैट्रिक्स है। आप किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पर एक दूसरा अगर हम क्वेश्चन ले लें, हम बोले कि हमारे सामने कुछ इस तरह से एलिमेंट लिखे हैं कि A इक्वल टू लिखा हुआ है 1 2 3 4। तो हमें सबसे पहले इस मैट्रिक्स को इस तरह से देखना पड़ेगा कि इसका ऑर्डर क्या है।
ऑर्डर का मतलब सिंपल है कि हमें पहचानना पड़ेगा कि इसका रो क्या है और कॉलम क्या है। तो रो के लिए बेटा हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक चेक करते हैं कितनी रो है, 1 2। कॉलम को हम कैसे देखते हैं, कॉलम को हम यहाँ से देखते हैं 1 2। तो ये हमारे पास क्या हो गई, एक मैट्रिक्स हो गई जिसके ऑर्डर की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2 इंटू 2, यानी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की हम कह सकते हैं मैट्रिक्स है। हमेशा याद रखिए मैट्रिक्स को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। डिफाइन करते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी ऑर्डर क्या है। अब हम किसी भी मैट्रिक्स को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम मैट्रिक्स की आगे बात करें तो जैसे हमारे सामने यहाँ पर हाउ टू डिस्क्राइब ए मैट्रिक्स, तो हमने 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 की दिखाया। कोई कहना चाहता है कि सर हमारे पास n एलिमेंट की मैट्रिक्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा कि एक मैट्रिक्स मान लो ए है और उसका ऑर्डर कितना है बेटा, m क्रॉस n या m इंटू n। अब इस ऑर्डर के मैट्रिक्स को लिखने के लिए सबसे पहले देखो a11 a12 a13 a1n। क्यों, क्योंकि इसकी रो कितनी है, m है, कॉलम कितना है, n। तो रो तो पहली है ना, तो देखो 1 1 1 1 1। तो फर्स्ट रो में जो पहला एलिमेंट है रो को रिप्रेजेंट करता है, तो देखो 1 ही लिखा है यहाँ पर। लेकिन कॉलम कैसे गया, 1 2 3 4 n कॉलम है, तो फर्स्ट रो एंड n कॉलम। अब यहाँ पर सेकंड रो है, तो सेकंड रो कॉलम कौन सा, पहला, फिर सेकंड रो कौन सा कॉलम, सेकंड, फिर सेकंड रो कौन सा कॉलम, थर्ड, ऐसे ही सेकंड रो कौन सा कॉलम, n। क्लियर। ऐसे ही करते करते आपने कहा कि हमारे सामने m रो है, रो का नंबर क्या, जैसे पहली रो थी, दूसरी रो थी, तीसरी रो, तो m रो है तो पहला m आएगा। कॉलम कौन सा, पहला am1, फिर ऐसे ही हुआ am2 सेकंड कॉलम, am3 थर्ड कॉलम और amn ये फोर्थ nth कॉलम। तो यहां पर आपने क्या देखा कि आपके सामने एक ऐसी मैट्रिक्स मिली है जिसका ऑर्डर m इंटू n है। तो मतलब क्या है, m रोज होंगी, कितनी रोज होंगी, m, कितने कॉलम होंगे, n कॉलम। तो यानी इसका जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, m इंटू n या m इंटू n, इसको ऐसे भी लिख देते हैं। ये इसका क्या हो गया, ये इसका ऑर्डर। ठीक है, तो हमें ऑर्डर पता हो गया। अब यहां पर एक जनरल बात ध्यान रखो कि मान लो किसी ने कहा कि सर यहां पर मान लो यहां पर कहीं पे भी हम डॉट डॉट आ रहे हैं, ith कॉलम था और jth रो था। ठीक है, तो जनरली ए आई जे हम लिखते हैं किसी भी रो और कॉलम एलिमेंट के लिए। अगर आपसे कहा जाता है कि हमें बताओ फोर्थ रो और फिफ्थ कॉलम का कौन सा एलिमेंट था, तो जो ए आई जे हमने लिखा तो इसका मतलब था ith रो और jth कॉलम। ठीक, तो यहां पर हमें यह बताना था कि जैसे कि आपसे कहा जा रहा है ए 4 एंड 5, तो इसका मतलब हुआ कि फोर्थ रो एंड फिफ्थ कॉलम, इस एलिमेंट को आपको बताना है। क्योंकि ये जो एलिमेंट होते हैं वो एक तरह से एंट्री होते हैं इसी मैट्रिक्स के। तो यहाँ पर आप किसी भी नंबर को फाइंड कर सकते हो। जैसे आपसे कहा जा रहा है ए सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो इसका मतलब सेकंड रो में आप जाओगे तो ये सेकंड रो है, आप ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, और कौन सा कॉलम है, थर्ड कॉलम, तो 1 2 3 तो थर्ड कॉलम में आएंगे। जहां पर ये कट कर जाएगा वही आपको सेकंड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट मिल जाएगा। तो आई जो होता है वो रो नंबर को बताता है, जे जो होता है कॉलम नंबर को बताता है। इससे आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम को फाइंड कर सकते हो और उससे आप फिर एलिमेंट को भी फाइंड कर सकते हो। तो इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम आपसे डिस्कस करेंगे हमारे अगले वीडियो पर कि किस तरीके से अगर हमें ith नंबर पता हो और jth नंबर पता हो, यानी ए आई जे में ith और jth अगर हमारे पास कुछ फार्मूले के फॉर्म में हो तो कैसे हम एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन आगे मिलेंगे जिनके हम यहाँ पर आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमने क्या सिंपल देखा कि मैट्रिक्स क्या होता है, साथ ही साथ उसके किसी एलिमेंट को फाइंड करना होगा तो हमारे पास क्या तरीका होता है कि किसी भी हम एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं जो हमारे मैट्रिक्स में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए बस अगले वीडियो पे फिर मिलते हैं आपसे और इसी पे डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चन इस पे फ्रेम होते हैं। थैंक यू वेरी मच।